फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्स अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वो चार्ट बेस्ड स्विंग ट्रेड के बारे में कि एक चार्ट पे एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, दो एग्जांपल दूंगा और दो ट्रेड बताऊंगा कि वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है और उस ग्राउंड पे आप एक अपना स्विंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो उस चार्ट पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उस चार्ट पैटर्न का नाम है ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में पेनेंट भी बोलते हैं। और उसके जो रेलेवेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% के आसपास होता है। अगर किसी चार्ट पर ट्रायंगल बन रहा है और वो स्टॉक पिछले काफी समय से अपट्रेंड में है तो आप ये मान के चलिए जो उसका ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मैथमेटिकल टर्म में जो ट्रायंगल होता है उसकी कंस्ट्रक्शन करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से एक चार्ट जब फॉर्म होता है और उस पर ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो उसकी क्या साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि मैथमेटिकल टर्म में जो ट्रायंगल होता है बस उसी तरीके का चार्ट पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। वो प्राइस एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए कि एक तरीके का जो मैथमेटिकल टर्म में ट्रायंगल ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो एरिया है ये ब्रॉड एरिया है और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो जो प्राइस होता है वो प्राइस किस तरीके से मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा कि ऊपर से डाउ थ्योरी के थ्रू ये ऊपर चलता हुआ आ रहा है और फिर जो ये प्राइस होता है, प्राइस इसके अपर एरिया से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस से फिर टकरा के ये अंदर आता है। इस तरीके से एक प्राइस एक्शन के थ्रू एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ही एक चार्ट फॉर्म होता है। और चार्ट जब इस तरीके से फॉर्म होता है तो जब आप उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जैसे भी जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है उसे लगाएंगे, रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो जो भी प्राइस इस तरीके से चलता है और एंड में वो कंसाइज होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। बट जब कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम होता है तो आप ये मान के चलिए कि इसके कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे टाइम को, मगर कॉन्ट्रैक्शन के बाद सम हाउ या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के पॉजिटिव चांसेस ये हैं कि अगर कोई स्टॉक पीछे से काफ़ी टाइम से अगर अप ट्रेंड में है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस तरीके से एक चार्ट पैटर्न बना रहा है तो उसके 95 या 100% चांसेस है कि वो ब्रेकआउट अपर साइड में देगा। ठीक है, और बस यही आपको इसी पैटर्न को चार्ट पे आपको पकड़ना है और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इनहेंस करना है। हमारा मेन मोटिव सिर्फ आपकी ट्रेडिंग जो स्किल्स हैं उसे एनहांस करना और हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में इम्पार्ट कर पाएँ ताकि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सके। बस यही हमारा एक मोटिव है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद आप एक एरिया का स्टॉप लॉस लेके उसमें ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है, ट्रायंगल या पेनेंट चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्म होता है। अभी चलिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। अब दो एग्जांपल दूंगा इस पेंडेंट पैटर्न के जो प्रीवियसली चार्ट्स में बने हैं और वहां से ब्रेकआउट दिया है। आप स्विंग ट्रेड हम 7 से 10 दिन का एक्सपेक्ट करके चलते हैं जिसमें 10 से 5% हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट आ जाए और हम एग्जिट करने के बारे में सोचे, एक लंबा ना लें उस ट्रेड को। तो अगर लंबा ना लेने के लिए तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न ये सबसे बेस्ट पैटर्न है जिसमें आपको इंस्टेंट रिटर्न आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, ये चार्ट है वरुण बेवरेज लिमिटेड का, वीबीएल का। ठीक है, ये जो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस एरिया में ये लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में स्टॉक है जिसमें ये अगर ये आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, जैसा कि आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, हायर बॉटम हायर टॉप इसमें बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये डाउ थ्योरी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, ये डाउ थ्योरी यहाँ पे लग गई। अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है।
वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इसमें आप आइडेंटिफाई करना है। ये इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट, रेजिस्टेंस से टकरा कर ये नीचे की तरफ आया और इस एरिया से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस से टकरा कर ये नीचे की तरफ आया, फिर सपोर्ट से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। अब देखिए आप, ये रेजिस्टेंस से बार बार टकरा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट से सपोर्ट लेके ये बार बार ऊपर जा रहा है। अब आप देखिए ये कितना कंसाइज होगा। ये कंसाइज की लिमिटेशंस होती हैं, और वो कंसाइज होने की जगह ये जो प्राइस आप ये लोअर एंड पे देख रहे हो ना, यहाँ पे प्राइस लोअर एंड पे शिफ्ट हो रहा है। ये जो प्राइस है, ये प्राइस 750 770 के आसपास का था और ये जो प्राइस है ये 800 के आसपास का है। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता तो ये आपको 820 के आसपास दिखाई देता। बट क्या हुआ कि उसने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, आपके जो बॉटम है इस एरिया का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और या तो फिर इसका जो सपोर्ट एरिया है इस एरिया का स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो। और आप देखेंगे कि कितनी कैंडल में ये इसमें रिटर्न आ गया है, सॉरी कितनी कैंडल में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल, यानी कि 8 कॉन्जिक्यूटिव डेज में आप, यानी कि 931 के आसपास का टारगेट हिट हो गया। जो कि प्राइस जो एरिया था ये 820 के आसपास का एरिया था। 820 से 931 के आसपास तक का ये टारगेट हिट हो गया। 7 से 8 दिन का ट्रेड है, 7 से 8 दिन का इतना छोटा ही मूव आपको पकड़ना होता है। तो इस छोटे मूव के लिए स्विंग ट्रेड ट्रायंगल पैटर्न पे सबसे बेस्ट होता है। आप इसे ट्राई करके देखिए, आप अपने चार्ट रीडिंग को इस चार्ट पैटर्न को इनकॉर्पोरेट करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि बड़े इजीली आप इस पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं। अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट में इसे रब कर देता हूँ। एक एग्जांपल और देता हूँ, वो एग्जांपल मैक्स हेल्थ का है। अब मैक्स हेल्थ में जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही है, डाउ थ्योरी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। डाउ थ्योरी देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम करिए इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस से टकरा कर ये मोटा मोटी रेजिस्टेंस के पास नहीं गया, मगर वहीं से थोड़ा सा रिजेक्ट होकर नीचे गया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आया। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई ट्रायंगल हो तो ये बाहर क्यों निकल रहा है, इस एरिया में बाहर निकल गया, यहाँ पे बाहर निकल गया। तो ट्रायंगल पैटर्न एक स्टॉक मार्केट में, हम ट्रेडर्स, जो भी ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर कोई जो चार्ट बनाने के लिए कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, जो इस लाइन का इतना ध्यान रखेगा कि उस लाइन से बाहर ना आ सके कोई ट्रेड, या इस लाइन से बाहर ना आ सके। ऐसा कोई आदमी नहीं बैठा होता कि जो, ये हमारी साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करता है किस तरीके से हम जो ह्यूमंस हैं ट्रेड करते हैं। हमारी इमोशंस ये चार्ट पर आते हैं, वो चार्ट पर आते हैं, उस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट होता है, उस पैटर्न के थ्रू हम अपना ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, ट्रेड को इनिशिएट करके अपना प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। वह यही है। आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा सपोर्ट लेके इसी रेंज में घूमता रहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था इसको बाय करने का, अगर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। नहीं तो इस रेजिस्टेंस ब्रेक होने का आपको वेट करना था, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ब्रेक होने का आपको वेट करना था। जैसे ही इस एरिया में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आप इस एरिया में एंट्री ले सकते थे और इस एरिया को कैरी करके आप यहाँ तक अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मोटा मोटी अगर आप डे की बात करोगे तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये 6 नवंबर 2023 से लेकर आप ये देखिए नवंबर से 14 दिसंबर, यानी कि 1 महीने का भी ट्रेड हो जाता है। अगर आप यहाँ तक कैरी करते हो तो 720 का ये प्राइस है, और ये प्राइस है 594 का। 720 और 500, 730 और 594, आप ये अप्रोक्स 130 पॉइंट का रिटर्न है। 130 पॉइंट का रिटर्न ये दिखा रहा, 130 पॉइंट का रिटर्न, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि 130 पॉइंट का रिटर्न इसने डिलीवर किया। आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना तो आप इस एरिया का स्टॉप लॉस रख सकते थे। नहीं, अगर थोड़ा सा और अपनी एज देना चाहते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक को, तो आप इस एरिया का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया ब्रेक होने का वेट कर सकते हो, इस एरिया का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। थोड़ा एज मिल जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक को ब्रेकआउट देने के बाद अंदर आ जाता है। अब इस एरिया में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट था एक तरीके का, मगर चार्ट प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ था। तो मैं तो यहाँ कॉन्फिडेंट था कि ये ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन जरूर आएगा। वो आया रिजेक्शन, क्योंकि कंसाइज होना, कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। इस एरिया में स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया।
इस एरिया में स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया, इस वजह से हमने इस एरिया में ट्रेड इनिशिएट किया। हमने खुद ट्रेड लिया था, बट मैंने इसको यहाँ नहीं काटा। अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें ना, तो स्विंग ट्रेड हमें 5 से 10% का चाहिए होता, मैंने इसे यहाँ नहीं काटा, मैंने इसे मोटा मोटी इस एरिया में काटा था, क्योंकि मुझे पता था कि इतने एरिया में ये रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस लूज नहीं करना होता, क्योंकि ये स्टॉक है ना, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हैं। देखिए ये नीचे आता है तो प्रॉफिट लॉ, जो प्रॉफिट आपका होता है वो कम हो जाता है, तो उस पैनिक में लोग निकल जाते हैं। फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर, ये काफ़ी ऊपर नीचे कर रहा। तो मुझे पता था ये इस तरीके से मैनेज करेगा, तो मैंने इस स्टॉक को मोटा मोटी इस एरिया में काटा था। जो कि अगर आप टाइम की बात करो तो मैं टाइम दिखाता हूँ आपको। ये प्राइस तो था 900 का, और टाइम था ये फेब्रुवरी, यानी कि नवंबर में हमने बाय किया है, फेब्रुवरी 13 के आसपास हमने सेल कर दिया था। मोटा मोटी 3 महीने में। अगर रिटर्न की बात करें, रिटर्न मैं आपको बताता हूँ, और रिटर्न की बात करें, ये रिटर्न देखिए आप इसमें, इस एरिया से यहाँ तक का ये रिटर्न 50% के आसपास है। और मेरा मेरा तो सोचना ही यही कि अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक से आपने 40-15 के अराउंड रिटर्न नहीं निकाला परसेंट की, तो आपकी ट्रेडिंग व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको दो स्टॉक्स दिखाए जिसमें ट्रायंगल फॉर्म हुआ, और किस तरीके से उस ट्रायंगल सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद एक स्टॉक चलता हुआ हमें दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं आपको वो स्टॉक्स दिखाता हूँ जिसमें ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को आप अपनी ट्रेडिंग स्किल में इम्पार्ट करके उस पर्टिकुलर स्टॉक में ध्यान रख सकते हैं, और फ्यूचर में उसमें ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। फ्यूचर में जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो स्टॉक की हम बात करते हैं। वो पहला स्टॉक है दोस्तों, पहला स्टॉक मैक्स हेल्थी है। अब आप कहोगे कैसे? अब मैं आपको जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था पेनेंट, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हमने लगाया था और जो सपोर्ट लगाया था वो किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको इलस्ट्रेट करके मैं बताता हूँ। अब जैसे आप ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे अब हम क्लिक करेंगे, इस पे ये ट्रेंड लाइन आएगी, तो इसको हम क्लिक करके इसके एरिया को यहाँ से पकड़ेंगे, और इस तरीके से हम इसे लगा देंगे कि ये जो पहला एरिया जो सपोर्ट ले रेजिस्टेंस लेके नीचे गया स्टॉक, और फिर सेकंड टाइम भी मोटा मोटी इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके टकरा कर ये नीचे गया, थर्ड टाइम भी टकरा के नीचे गया, फोर्थ टाइम भी ये टकराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे कंसोलिडेट करके, आने वाले टाइम में, 2 मिनट, चलो मैं एक बार लगा लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी आपको ये यहाँ पे लगता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट देखिए, सपोर्ट की बात करें तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट का जो प्राइस था ना, वो शिफ्ट हो रहा है। 724 पे सपोर्ट लिया था, फिर 757 पे, और फिर 785 पे। अब ये कंसाइज होगा। अब इसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, या तो ये कल ही ब्रेकआउट दे के आपको इधर खड़ा हो तो वो दिखाई दे जाए, नहीं तो ये 4-5 दिन या 5-6 दिन इस तरीके से और कर सकता है, और उसके बाद ब्रेकआउट दे। अब ब्रेकआउट देगा तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, ट्रेड इनिशिएट करिए, ज़रूर करिए। ठीक है, और इस एरिया का स्टॉप लॉस रखिए, इस एरिया का स्टॉप लॉस रखिए, नहीं तो ये जो कैंडल होगी इस एरिया का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एजी नहीं देना, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मेंटेन करना है, आपको ज़्यादा एजी नहीं देना, तो इस एरिया का स्टॉप लॉस रखना, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हो आप 10-5%, ये बहुत इंस्टेंट रिटर्न देता है। जो पेनेंट जो चार्ट है ये इंस्टेंट रिटर्न देता है, तो आपको 2-4 दिन में भी एक अच्छा रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आप 5 से 7% या 10% अपना प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये एक आपका पहला ट्रेड हो गया जो मैंने बताया आपको। और जो सेकंड ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड ट्रेड है ऑयल इंडस्ट्री का। आप कहेंगे कि तो ये तो, आप कहेंगे इसे कि ये तो ट्रायंगल लग ही नहीं रहा है। अब मैं आपको इस पे ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ, जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रे लाइन को लगाता हूँ, जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है वो लाइन ये है, ये एरिया। ठीक है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है। अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। पैटर्न के भी कई टाइप होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको असेंडिंग
ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब असेंडिंग चार्ट पैटर्न का जो रिलेवेंस है वो किस तरीके से है, अब देखिए कि जो रेजिस्टेंस एरिया है जहां से ये बार बार टकरा के इस एरिया से एक बार टकराया, फिर इस रेजिस्टेंस से दूसरी बार टकराया, इस एरिया से तीसरी बार टकराया। अब ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस तो प्राइस शिफ्ट नहीं हो रहा है इसमें, ना अपर साइड में ना लोअर साइड में। बट अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो ये पहली फर्स्ट टाइम टकराया और ये मोटा मोटी आया था, अगर पूरी तरीके से नहीं आया तो इसे सेकंड टाइम हम मान सकते हैं, और इस एरिया में थर्ड टाइम। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस था 540 का था, इस एरिया में प्राइस था 600 का था, और इस एरिया में प्राइस था 630 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट पर प्राइस शिफ्ट हो रहा है बट रेजिस्टेंस में प्राइस सेम है, और ये कंसाइज यहाँ पे भी हो रहा है। अब ये फ्यूचर में या तो एक दो दिन में आपको ब्रेकआउट देके यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, नहीं तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, और जैसे ब्रेकआउट देगा आप वहां पे ट्रेड को एंट्री ले सकते हो और इस एरिया का स्टॉप लॉस रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उस बड़ी कैंडल का आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हो। अब ये आप कहोगे कि ये दो स्टॉप लॉस क्यों दिए जा रहे हैं, इसको क्यों लूँ मैं, इसको क्यों ना लूँ, जब इसमें लॉस कम है। तो अगर हम लॉस थोड़ा लेंगे, स्टॉप लॉस को छोटा लेंगे, तो छोटे स्टॉप लॉस में एक रिस्क ये होता है कि कई बार स्टॉक क्या करता है कि ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद कई बार नीचे रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आ जाता है। अब रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आएगा तो कई बार इस एरिया को हिट करके ये वापस चला जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है, फ्यूचर को कोई नहीं जानता, तो हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्टॉप लॉस को हिट करके वापस चला जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को एज दे देते हैं, जिसमें हमारा छोटा सा जो लॉस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस एरिया का स्टॉप लॉस रखोगे तो मैक्सिमम, अगर इस ट्रेड को ऊपर नहीं जाना नीचे जाना है तभी ये यहाँ पे आए, तभी ये इस एरिया में आएगा, तब इस एरिया में आएगा तो हमें एग्जिट करना ही है छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और फिर फ्यूचर में स्टॉक ये आपको ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा और आप इंस्टेंटली 5 से 10% का ये प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे, आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे दोनों ये दोनों स्टॉक थे मेरे स्विंग ट्रेड के स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो, ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये ट्रेड और जो स्टॉक्स जो मैंने आज शेयर किए आपके साथ, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए था। इसमें बाय और सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप अपनी लर्निंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, इसी पर्पज से मैंने ये स्टॉक्स को शेयर किया था और चार्ट पैटर्न आपको समझाए थे। अब इस तरीके से आपकी थोड़ी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, तो वही हमारा मोटिव होता है कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए और हमें भी कुछ बेनिफिट हो जाए। हमें किस वे में बेनिफिट होगा, अब ये वीडियो हमने बनाया है, काफ़ी मेहनत की, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, ओके दोस्तों।